नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंस एक्सप्लोर में आपका स्वागत है। तो बच्चों आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6 साइंस का, और उसको इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे बच्चों आज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों इंग्लिश मीडियम के लिए चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, चैप्टर 6 है, चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो इन ह्यूमन होता है, यहाँ पे 2 टाइप से सीखेंगे बच्चों। एक तो आता है बच्चों यहाँ पे ह्यूमन नर्वस सिस्टम, एक आता है बच्चों ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं बच्चों ग्लैंड। क्या बोलते हैं बच्चों यहाँ पे? ग्लैंड्स बोलेंगे, यानी कि ग्रंथियां बोलेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? नर्वस सिस्टम से, यानी कि तंत्रिका तंत्र से। बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आर प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, यानी कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो प्रोवाइड किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है बच्चों? नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। बच्चों सेकंड आता है नर्वस टिश्यू इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व सेल और न्यूरॉन। हम बच्चों जो नर्व टिश्यू होता है वो किसका बना होता है? वो नर्व सेल का बना होता है। आपने इन द 9th क्लास आपने सीख लिया होगा बच्चों, जो बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? तुम्हारे टिश्यू बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों? टिश्यू बनाते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे जो नर्वस टिश्यू होता है वो किसका बना होता है बच्चों? एक नेटवर्क होता है किसका? नर्व सेल का। और उन्हीं नर्व सेल को बच्चों हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? नर्व सेल को ही हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखना। एंड is specialized for conducting information via electrical impulse from one part of the body to another। तो बच्चों ये क्या करता है? कंडक्ट करता है इंफॉर्मेशन को via electrical impulse from one part of the body to another। आप पढ़ेंगे बच्चों रिसेप्टर्स कितने टाइप के होते हैं, जिसको हम बोलते थे हिंदी में ज्ञानेंद्रियां, यानी कि सेंस ऑर्गन्स कितने हैं बच्चों हमारे पास? 5। तो बच्चों फर्स्ट वन आता है यहाँ पे ईयर, जो कि बैलेंस ऑफ द बॉडी के लिए काम आता है, हियरिंग के लिए जो काम आता है ये तो आपको सबको पता होगा। आइज सीइंग के लिए आता है, स्किन हीट और कोल्ड टच के लिए आता है, नोज बच्चों स्मेल डिटेक्शन के लिए आता है, टंग किसके लिए आता है बच्चों? टेस्ट डिटेक्शन के लिए आता है। तो बच्चों हमें क्यों सारा पता है, लेकिन एक हल्की सी एक डिफरेंट बात है बच्चों, जो ईयर होता है वो बैलेंस ऑफ द बॉडी के लिए काम आता है। तो बच्चों जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन का मतलब जो नर्व सेल है उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन देखो हम कैसे कैसे काम करता है बच्चों। आपने देखा होगा बच्चों यहाँ पे जो ये सिस्टम है इसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन है बच्चों। यहाँ पे क्या है बच्चों? ये डेंड्राइट है, और ये बच्चों जो डेंड्राइट है ना, ये डेंड्राइट क्या करता है? एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो होता है उसको एक्वायर्ड कन्फर्म करेगा बच्चों, ये हमारा डेंड्राइट करेगा। इसकी जो शेप है बच्चों एज लाइक एज थ्रेड से धागे के समान है। अब बच्चों आप देखोगे कि डेंड्राइट के बाद जो यहाँ पे ये जो डॉट डॉट दिख रहा है बच्चों इसके अंदर, ये क्या है बच्चों? सेल बॉडी है। इसे क्या बोलते हैं? सेल बॉडी कहते हैं। बीच वाला जो होगा बच्चों क्या तुम्हारा? न्यूक्लियस है। तो बच्चों जो सेल बॉडी होता है वो एक्वायर इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन होती है ट्रेवल करती है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इसका मतलब हुआ कि जो बच्चों जो सेल बॉडी है उसके अंदर जो एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो ट्रेवल करती है कैसे? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह। तो डेंड्राइट ने क्या किया बच्चों? इन्फॉर्मेशन को एक्वायर किया, और वही इन्फॉर्मेशन इस सेल बॉडी में किसकी तरह घूमती रहती है? ट्रेवल करती रहती हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह ट्रेवल करती रहती हैं। अब आते हैं बच्चों एक्सोन की बात। ये एक्सोन क्या करता है बच्चों? जो न्यूक्लियस में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको ट्रांसफर करेगा यहाँ से लेके नेक्स्ट जो न्यूरॉन आएगी उसकी डेंड्राइट तक। कहाँ तक बच्चों? नेक्स्ट डेंड्राइट तक ट्रांसफर करेगा। तो एक्सोन क्या है बच्चों? लॉन्गेस्ट फाइबर ऑन द सेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सोन। इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? डेंड्राइट एक्वायर इन्फॉर्मेशन करता है, वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रेवल करती है एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसके अंदर? सेल बॉडी के अंदर। और ये एक्सोन इस सेल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको ट्रांसमिट करता है यहाँ से लेके जो नेक्स्ट न्यूरॉन आएगी उसका डेंड्राइट तक। तो जैसे सेम ऐसा है बच्चों, उसका आगे एक और सेल आ जाएगी, ठीक है। एक आता है बच्चों यहाँ पे सिनेप्स। क्या आता है बच्चों? सिनेप्स। और सिनेप्स में क्या बताया बच्चों? जो नर्व एंडिंग होती है और जो नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट होती है उसके बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सिनेप्स कहते हैं। इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द
अदर न्यूरॉन। और बच्चों यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे बच्चों क्या होता है, जो तुम्हारा नर्व एंडिंग है और जो नेक्स्ट जो न्यूरॉन है उसका डेंड्राइट होगा, उसके बीच में गैप को हम क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। और इस सिनेप्स के अंदर बच्चों जो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो केमिकल सिग्नल में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो बच्चों न्यूरॉन में आपको ये पढ़ना है। न्यूरॉन का ध्यान रखना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कौन करता है बच्चों, नर्व करती है, नर्वस करता है और मस्कुलर टिश्यू प्रोवाइड करता है। नर्व टिश्यू किसका बना होता है, नर्व सेल का बना होता है। ये क्या करता है बच्चों, जो तुम्हारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो नर्व टिश्यू होता है, जो इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स होते हैं उसको वन पार्ट टू अनदर बॉडी ट्रांसफर करेंगे। रिसेप्टर कितने होते हैं बच्चों, 5 होते हैं। ईयर बैलेंस ऑफ बॉडी का काम आता है। आइज, स्किन, नोज, टंग आपको पता होता है। न्यूरॉन क्या होती है बच्चों, ये एक नर्वस सेल होती है। इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, आपको दिख रहा है, स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। डेंड्राइट क्या करता है बच्चों, एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन करता है। और एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन करने के बाद सेल बॉडी के अंदर जो एक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो किसके अंदर ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्स के अंदर। और इस सेल बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है उसको एक्सॉन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, कहाँ से, सेल बॉडी से लेके जो तुम्हारा नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट आएगी वहां तक। अब आता है बच्चों इसके बीच में सिनेप्स, जो नर्व एंडिंग होता है, जो नेक्स्ट न्यूरॉन की जो डेंड्राइट होती है उसके बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, सिनेप्स कहते हैं। और यहाँ पे ही इसके बीच में ही इलेक्ट्रिकल इंपल्स होते हैं वो केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं। अब बच्चों बात करते हैं, टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों, तुरंत जो एक्शन किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन। जो भी स्टिमुलस के साथ, यानी कि कोई हीट आई और हमने हमारे हाथ को तुरंत हटा लिया, तो वो जो एक्शन होगा बच्चों उसे हम कहेंगे रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन इज क्विक, सडन एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी टू ए स्टिमुलस। एग्जाम्पल आपको पता है, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। तो बच्चों आपका पता होना चाहिए जो रिफ्लेक्स एक्शन हो क्या, क्विक है, सडन है और इमीडिएटली रेस्पॉन्स होता है किसका, बॉडी का, टू ए स्टिमुलस। आप देखेंगे यहाँ पे एक बच्चों रिफ्लेक्स आर्च भी होता है। रिफ्लेक्स द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स पास ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स पाथ। एक पाथवे बनता है जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन पूरा प्रोसेस करता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्स आर्च। स्टिमुलस क्या है यहाँ पे बच्चों, एग्जांपल स्टिमुलस का, सपोज करो कोई कैंडल जले, उसकी आग है, हीट है, और अब बच्चों जैसे ही हीट अपनी बॉडी को टच किया, स्किन ने क्या किया, स्किन वहां पे क्या है, रिसेप्टर ऑर्गन है, ये क्या करेगा बच्चों, स्पाइनल कोड को क्या करेगा, मैसेज करेगा। स्पाइनल कोड तुरंत इफेक्टर ऑर्गन यानी कि मसल्स को क्या कहेगा, रेस्पॉन्स करने के लिए बोलेगा और हम विड्रॉल कर देंगे किसको, हैंड को। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, जब हीट लगती है तो स्किन एक सिग्नल सेंड करती है कहाँ पे, स्पाइनल कोड के, और स्पाइनल एक्शन तुरंत रेस्पॉन्स लेता है और बोलता है कि तुम क्या करो, रेस्पॉन्स करो और हाथ को दूर हटा लो। अब आपको इतना पता होना चाहिए बच्चों कि जो रेस्पॉन्स होता है ना, जो ये रेस्पॉन्स होता है वो कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है, 3 टाइप्स का। रेस्पॉन्स आर ऑफ 3 मेन टाइप्स होते हैं उसके। पहला होता है बच्चों वॉलंटरी, एक होता है इनवॉलंटरी, एक होता है तुम्हारा रिफ्लेक्स एक्शन। अब बच्चों सबसे पहले आया आपके पास वॉलंटरी एक्शन क्या होता है, यानी कि वॉलंटरी रेस्पॉन्स क्या होता है बच्चों। तो वॉलंटरी रेस्पॉन्स किसे कहते हैं, कंट्रोल फॉर बाय द फोर ब्रेन टॉकिंग एंड राइटिंग। इसका मतलब होता है बच्चों जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है, जिसको तुम क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, जैसे बोलना, चलना, सीखना, टॉकिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, ये सब चीज आती है बच्चों, किस में आता है, वॉलंटरी रेस्पॉन्स के अंदर आता है। और ये कंट्रोल होता है किसके द्वारा बच्चों, फोर ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा, फोर ब्रेन के द्वारा वॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल किया जाता है। एक आता है बच्चों इनवॉलंटरी एक्शन, जिसको तुम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे हार्ट बीट आती है, वोमिटिंग आती है, रेस्पिरेशन आता है, श्वास लेना आता है, दिल का धड़कना होता है। आप चाहो तो हार्ट बीट को रोक नहीं सकते बच्चों। तो ये कौन से एक्शन रेस्पॉन्स होते हैं बच्चों, इनवॉलंटरी एक्शन होते हैं। इन इनवॉलंटरी रेस्पॉन्स देने के लिए हमारा को कंट्रोल, इन चीज़ों को कंट्रोल कौन करता है बच्चों, ब्रेन करता है। और कौन सा ब्रेन बच्चों, मिड एंड हिंड ब्रेन। तो ब्रेन के भी 3 टाइप आएंगे बच्चों, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है बच्चों। वॉलंटरी एक्शन में जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे बोला जाए तो बोलना, चलना, सीखना, लेकिन वो कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, ब्रेन के द्वारा। इनवॉलंटरी जैसे हार्ट बीट, वोमिटिंग, श्वास का लेना, रेस्पिरेशन वगैरह, तो उसको मिड एंड हिंड ब्रेन करता है। और बच्चों रिफ्लेक्स एक्शन जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं किसके द्वारा,
कोड के द्वारा। विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं बच्चों, तो हम हाथ को जब तुरंत हटाते हैं, उस एक्शन में काम कौन आता है बच्चों? तुम्हारा स्पाइनल कोड आता है, क्योंकि जब तक टाइम लगेगा रेस्पॉन्स ब्रेन तक जाएगा तब तक तुम्हारा हाथ जल सकता है। इसलिए जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं बच्चों, इसको कंट्रोल कौन करता है बच्चों? स्पाइनल कोड। वॉलंटरी को कौन करता है? तुम्हारा फोर ब्रेन। इनवॉलंटरी को कौन करता है? मिड एंड हिंड ब्रेन। ध्यान रखना बच्चों। नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन की रिक्वायरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? हमें रिफ्लेक्स एक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? इन सम सिचुएशन सच एज टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग etc, we need to act quickly, otherwise our body would be harmed. Here response is generated from spinal cord instead of brain. यानी कि बच्चों यहाँ पे क्या होता है, कुछ सम सिचुएशन ऐसी आती हैं जिसमें हम टच कर दें किसको? हॉट ऑब्जेक्ट को, या किसी चुभ जाती है तो वहाँ पे हमें एक्शन लेना पड़ेगा क्विक। अगर हम क्विक रेस्पॉन्स नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी को क्या हो जाएगा बच्चों? नुकसान पहुंचेगा। और इस रिफ्लेक्स एक्शन में काम कौन आता है बच्चों? तुम्हारा स्पाइनल कोड। ये चीज ध्यान रखना बच्चों। दोबारा रिपीट करता हूँ बच्चों इसमें कि रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? क्विक सडन एंड इमीडिएटली रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी होता है। कब बच्चों? जब स्टिमुलस आ जाए, यानी हीट लग जाए। एग्जाम्पल आपको बताएं, विड्रॉल ऑफ हैंड ऑन टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट। एक होता है बच्चों रिफ्लेक्स आर्क, एक पाथवे बनता है किसका? रिफ्लेक्स एक्शन का। उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन आर्क बोलते हैं। आपने देखा यहाँ पे स्टिमुलस जो है, हीट है, उसमें रिसेप्टर ऑर्गन किसको पता चला बच्चों? स्किन को पता चला। स्किन ने तुरंत एक्शन लिया, किसको कहा? स्पाइनल कोड के पास सिग्नल गए, स्पाइनल कोड ने इफेक्टर ऑर्गन को कहा और उन्होंने क्या किया? रेस्पॉन्स किया। रेस्पॉन्स के मेनली यहाँ पे 3 टाइप्स हैं, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी, रिफ्लेक्स। वॉलंटरी को फोर ब्रेन कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी को मिड एंड हिंड ब्रेन करता है, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन करता है बच्चों? स्पाइनल कोड करता है। नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन कैसे पड़ी बच्चों? इन सम सिचुएशन सच द टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट, पिंचिंग etc, we need to act क्विकली एंड अदरवाइज योर बॉडी वुड बी हार्म्ड। इसका मतलब हुआ बच्चों, अब कुछ सिचुएशन ऐसी आती हैं जब हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं और अगर हमने क्विक एक्शन नहीं लिया तो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंच जाता है। इसलिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट पड़ी थी बच्चों? नीड ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। तो बच्चों यहाँ पे तुम्हारा पार्ट 1 क्या होता है? कंप्लीट। थैंक यू।